अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप जानते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था इससे पहले वीडियो जो अपलोड हुई थी करंट अफेयर्स की, अरिहंट से, अरिहंट का करंट अफेयर। अभी जो है हम बुक स्पेसिफिक चलेंगे, उसके बाद हम जो है बुक को छोड़ के हम जनरल टॉपिक को इंशाल्लाह पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जीके की दूसरी जो बुक्स होती हैं, जो एडवांस्ड बुक्स होती हैं, क्योंकि अरिहंट तो बिल्कुल नीचे लेवल की है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें शुरुआत यहीं से करना चाहिए ताकि हमारे बच्चों की एक फाउंडेशन बन सके और एक बुनियाद बन सके। तो अरिहंट को इंशाल्लाह पूरा पढ़ाया जाएगा इस तरीके के नोट्स बना के। इसमें होता क्या है, कोई भी बुक होती है, हम उसमें बच्चे समझ में नहीं आते पढ़ना क्या है, लेकिन हम इस तरीके के करके नोट्स बना के हम बच्चों को बता देंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद कर लो आप लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले करंट अफेयर की, इसी तरीके से हमारे पास 2023 की करंट अफेयर जो अरिहंट है वो आ चुकी है। उसके करंट अफेयर की वीडियोस 2-3 पार्ट में इंशाल्लाह जल्दी आपके हवाले कर दी जाएगी। तो जो भी अगले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जामिया के अलग अलग एग्जाम्स की, बीए के, जामिया बीए अरबिक की भी, उर्दू की भी, इस्लामिक स्टडीज़ की, वो तमाम के तमाम बच्चे उनके साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। या इसी तरीके से CUET जो एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड भी इंशाल्लाह वीडियोज़ को हम अपने दूसरे टीचर्स के साथ अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज ऑफ द ईयर की। कौन कौन सी पूरे साल में, पूरे साल के महीने में कौन कौन सी हैं, ये एग्जाम में आता है, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे एग्जाम में आता है। यहाँ तक कि ये जो पूछा है ना, ये NTA UGC नेट के बहुत सारे एग्जाम में आता है, ठीक है, क्योंकि अगर उनसे टॉपिक से टकराता है, एनवायरनमेंट से टकराता है, ICT से अगर कोई टकराता है, ठीक है, तो काफ़ी एग्जाम्स में ये सब पूछा जाता है। इसलिए आप नोट्स को अपने पास रख सकते हैं, निकलवा सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर कर दिया जाएगा। और साथ में जो हमारा ऐप है, एप्लीकेशन है अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ भी इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे, इसको वहाँ पर भी शेयर कर देंगे। तो 2 जगह मिलेंगी इसकी PDF, एक तो हमारे एप्लीकेशन पे, उसी तरीके से टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से तरीके से याद कर लीजिएगा। जनवरी में कौन कौन से डेज आते हैं, महीने के हिसाब से हमने इसको तरतीब दिया है, जिस तरीके से अरिहंट ने दिया हुआ है। तो उसकी कुछ डेट को याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 डेट को याद करें, ठीक है। तो असल में होता तो यह है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि कोई दिन छूटा भी ना हो, लेकिन शुरुआत में क्या है, आप अगर बिगिनर हो तो शुरुआत में आपको ये याद कर लेना चाहिए, यानी ये इंपॉर्टेंट से ये याद होना चाहिए। इसके बाद कुछ और याद करो, जब तक ये याद ना हो तो कुछ और याद मत करो। जब ये याद हो जाए तब और दूसरे डेज हैं जो तब उन पर जाना चाहिए आपको, तब उनको याद करना चाहिए। तो सबसे पहला 1 जनवरी को आता है ग्लोबल फैमिली डे। 1 जनवरी को क्या आता है, ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है। इसी तरीके से 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे बहुत सारे दिन जो मनाए जाते हैं वो किसी की याद में मनाए जाते हैं। जैसे नेशनल यूथ डे जो है, जो ये किसी की याद में मनाया जाता है, आप कमेंट में लिखना। ऐसे ही बहुत सारे डेज होंगे जो किसी ना किसी चीज़ की याद में मनाए जाते हैं। तो किस चीज़ की याद में मनाए जाते हैं, उसका असल क्या है, ठीक है, क्यों इसको मनाया जाता है, वो आप अगर चाहें उतनी डिटेल में एग्जाम में आता है। ये भी डिटेल में आता है कि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है किसके जन्मदिन के मौके पर, या किसकी मौत के मौके पर, या कौन से मौके पर, ठीक है। ऐसा सवाल आते हैं तो उसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं, और कभी मौका लगा तो इंशाल्लाह हम भी उसको कभी जिक्र करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, ग्लोबल फैमिली डे। पहला क्या है, ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को। और दूसरा 12 जनवरी को आता है नेशनल यूथ डे, और 15 जनवरी को आता है इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी को आता है इंडियन आर्मी डे। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे आता है, और 25 जनवरी को ही वोटर्स डे आता है। तो 25 जनवरी को 2 याद करना है आपको, एक नेशनल टूरिज्म डे और एक है वोटर्स डे, ठीक है। इसी तरीके से 26 जनवरी को, 26 जनवरी को आप जानते हैं मशहूर ज़माना है इंडियन रिपब्लिक डे, ठीक है, इंडियन रिपब्लिक डे। इसी तरीके से 30 जनवरी को आता है मार्टिस डे, ठीक है, यानी शहीद दिवस, यौम शहीद, यौम शुहदा, मार्टिस डे, ठीक है। 30 जनवरी को आता है, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। इसी तरीके से फरवरी को कौन सा आता है, फरवरी में हमें सिर्फ 2 याद करना है, 2 मशहूर हैं। नंबर 1, 4 फरवरी को आता है वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को कौन सा आता है, वर्ल्ड कैंसर डे। और 28 फरवरी को काफ़ी मशहूर है ये वर्ल्ड साइंस डे। किसकी यौम पैदाइश पे मनाया जाता है, जल्दी बताना, वर्ल्ड साइंस डे, ठीक है। इसी तरीके से मार्च जो है 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे आता है। 8 मार्च को क्या आता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे आता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे आता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे आता है। और 24 मार्च को आपका वर्ल्ड टीबी डे आता है। 24 मार्च को आपका वर्ल्ड टीबी डे आता है, ठीक है। इसी तरीके से अप्रैल में 3 डेट्स आपको याद करनी है, इस तरीके से याद कर लेंगे। अप्रैल में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे आता है, मशहूर है, सबसे ज़्यादा मशहूर यही है।
21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे आता है और 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे आता है। तो पहला वाला सबसे ज़्यादा मशहूर है, फिर ये मशहूर है वर्ल्ड अर्थ डे, याद करना, और तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे ये बहुत एग्जाम में आता है, ये वाला ज़रूर याद होना चाहिए। साथ में 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे भी आता है, ज़मीन। ठीक है, फिर उसके बाद मई में 3 दिन, या हो सकता है नीचे हो एक आधा, तो उसको देखेंगे। मई में 1 मई को आता है इंटरनेशनल लेबर डे, मजदूरों के लिए जो दिवस बनाया गया है, इंटरनेशनल लेबर डे। और 3 मई को आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, शायद एनटीए के उसमें आया था ये पिछली बार में, जो अरबिक वाली शिफ्ट थी उसमें आया था पेपर 1 में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। फिर 21 को एंटी टेररिज्म डे, तो एनटीए वाले जो हैं यूजीसी नेट वाले वो भी इसको प्रिंट करा के पढ़ लेंगे। 21 को क्या आता है, एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, उसके बाद जून में भी हमें 3 डेट्स मिलती हैं, जून में भी सिर्फ 3 ही दिन मिलते हैं। वो कौन सी हैं? 5 को सबसे ज़्यादा मशहूर है, सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सा है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। फिर उसके बाद 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, इसी तरीके से 21 जून को आता है इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, ये भी मशहूर है। तो सबसे ज़्यादा मशहूर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, याद भी होना चाहिए। फिर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद जुलाई में आता है आपका 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई को क्या आता है आपका? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और 12 जुलाई को आपका क्या आता है? इंटरनेशनल मलाला डे। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल बराबर के हैं, दोनों को याद कर लेना। जुलाई में 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे और 12 को 11-12, ठीक है, 12 को आपका इंटरनेशनल मलाला डे आता है। अगस्त में जो डेज आते हैं उसको देखने की कोशिश करें आप। अगस्त में 3 डे आते हैं, 12 को आता है इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे। इसी तरीके से 15 को आता है इंडियन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर? 12 जनवरी को क्या आता था? नेशनल यूथ डे। 12 जनवरी को क्या आता था? नेशनल यूथ डे। लेकिन यहाँ पर 12 अगस्त को क्या आता है? इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, तो उधर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, और यहाँ पर 12 अगस्त को, यानी 12 ही को है, 12 को ही है आपका इंटरनेशनल यूथ डे। एक और इस तरह की चीज़ आएगी, मैं बताऊँगा आपको सिमिलैरिटीज़, मतलब 12-12 को साइंस वाले डे के बारे में। ऊपर हमने क्या पढ़ा? इंटरनेशनल या वर्ल्ड साइंस डे कब आया था? ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड साइंस डे कब आया? 28 फरवरी को। वर्ल्ड साइंस डे कब आया? 28 फरवरी को। अभी देखेंगे नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, वो भी आपका 28 को आएगा, और उसको आप अच्छे से देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगस्त में पहला दिन क्या है? 12 को इंटरनेशनल यूथ डे, 15 को इंडियन इंडिपेंडेंस डे तो बहुत मशहूर है। फिर उसके बाद 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, ज़रा कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। फिर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है इंडिया का। ठीक है, टीचर्स डे 5 सितंबर को इंडिया का नेशनल टीचर्स डे है। और 14 को हिंदी डे मनाया जाता है, इंडिया का ही है ये। 16 को वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को। और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे आता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे। इससे पहले शायद नेशनल टूरिज्म आया था। ठीक है, इससे पहले क्या आया था? नेशनल टूरिज्म डे आया था, वो 25 को था, 25 जनवरी को। और यहाँ पर वर्ल्ड टूरिज्म डे आया कब आया? 29 को। कब आया? 29 को आपका। ठीक है, 29 सितंबर को। ठीक है, तो पता चला 2 टीचर्स डे हैं, 2 साइंस डे हैं, 2 यूथ डे हैं, 2 टूरिज्म डे हैं, यानी एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। नेशनल मतलब इंडिया के लेवल पे, इंटरनेशनल या वर्ल्ड मतलब आलमी लेवल पे। तो इसको याद करेंगे आप अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर को क्या आता है? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे किसकी, उसमें जल्दी बताना मुझे। ठीक है, फिर 5 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड टीचर्स डे, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। तो अभी सितंबर चल रहा है, 5 सितंबर को इंडिया का टीचर्स डे निकला। अब अगले 5 अक्टूबर को, अगले ही महीने में वर्ल्ड टीचर्स डे आएगा। तो ये अगले महीने की बिल्कुल 5 को। ठीक है, फिर उसके बाद 16 को वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे। फिर उसके बाद आपका 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे आता है, यूनाइटेड नेशन डे आता है। फिर उसके बाद नवंबर को आप देखें, यहाँ पर नवंबर को 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, 14 नवंबर को। और 26 नवंबर को वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे, 26 नवंबर को वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे। और उसके बाद दिसंबर को एक वर्ल्ड एड्स डे, ये मशहूर है, ये वाला मशहूर है, ये एनटीए में एग्जाम में आ चुका है। दिसंबर 1 को वर्ल्ड एड्स डे और दिसंबर 10 को ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, उसी तरीके से
25 दिसंबर को आता है आपका नेशनल गुड गवर्नेंस डे, नेशनल गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसी तरीके से अपने ऐप पे हम इसको शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो आपका यहाँ वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक पहुँचे हो तो कमेंट जरूर करना, कमेंट की ज़रूरत होती है, लाइक करना और शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।